आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे एक हिंदू बाबा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु मसीह में सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके अंदर एक बुराई है। उन्होंने कहा यीशु मसीह की शिक्षाएं अच्छी हैं, यीशु मसीह का चाल चलन अच्छा था, सब कुछ यीशु मसीह के अंदर अच्छा था, लेकिन मुझे एक ही बात यीशु मसीह के अंदर बुरी लगी। तो वो कौन सी बात है, आज वो ही वीडियो मैं आप लोगों के साथ प्ले करने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और भी हमारे मसीह भाई बहनों के साथ और भी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में झूठी शिक्षाएँ फैलाकर जो संसार में बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो जाए ताकि लोग सच्चाई को जान सकें और सच्चाई को जानकर आज़ाद हो सकें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम स्वतंत्र हो जाओगे जब सत्य को जान लोगे। तो वो सत्य बताना लोगों को हमारा काम है, हम कैसे भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले कर देता हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद में हम आगे बात करते हैं। और एक नाम जो शायद आप नहीं जानते, अगर मैं बताऊं तो आपको शायद हैरानी की बात होगी। बोलो। सतनाम एक जगह यीशु मसीह जो कहते हैं कि उन्होंने कहा सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही रास्ता हूँ। वो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। जी यीशु मसीह को मैं मानता हूँ। अच्छा, आप मानते हैं यीशु मसीह को? वो पैगंबर हैं। अच्छा, खुदा का पैगंबर है, खुदा नहीं है, खुदा का पैगंबर है। अच्छा हाँ, जिससे मोहम्मद भी खुदा का पैगंबर थे। अच्छा, ईसा मसीह भी खुदा का पैगंबर है। अच्छा, ईसा मसीह का सब ज्ञान अच्छा है। हाँ, सब ज्ञान हम अच्छा मानता हूँ। हाँ, एक ज्ञान गलत मानता हूँ। कौन सा? जो मांसाहारी पर रोक नहीं लगाए, मांसाहारी भी उनमें चलता है। मांसाहारी की बात कर रहे हैं ना? यीशु बाइबल में मांसाहारी को अगर रोक देते तो हम उनको पूरे रूप से अच्छा मानते। अच्छा, जब यीशु मसीह को अगर ये कह रहे हैं कि मांसाहारी जो होते हैं उनको नहीं करते, तो आप यीशु मसीह को पूर्ण रूप से आप मानते हैं? हाँ, ये मांसाहारी गलत है। अच्छा, मांसाहार गलत है, मांसाहार अशुद्ध करता है। अच्छा, हाँ हाँ, तो मांसाहार की वजह से हमको ये गलती उनमें ठहराते हैं। अच्छा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। हाँ। तो मेरे भाई बहनों, देखा आपने कैसे ये बाबा बोल रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर सब बातें अच्छी हैं, सारी शिक्षाएं उनकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। वो क्या कमी उन्होंने बताई है कि यीशु मसीह मांस खाने वालों को अलाउ करते हैं, मतलब मांस खाना अलाउ करते हैं, तो उनके अंदर ये कमी हो गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ सच क्या है। बाइबल हमें कहती है कि मनुष्य के अंदर जो जाता है वो उसे गंदा नहीं करता, वो उसे अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जो मनुष्य के अंदर से विचार आते हैं, गंदी बातें जो उसके अंदर से निकलता है, वो चीज़ें उन्हें अपवित्र करती है, वो उसे गंदा करती है, वो उसे पापी बनाती है। क्या निकलता है मनुष्य के अंदर से? बुरी बातें, लालसा, व्यभिचार, बुराई, गलत देखना, गलत सोचना, गलत तरीके, हर चीज़ जो बुराई की अंदर से मनुष्य के आती है वो उसे गंदा करती है। ना कि जो चीज़ें हम खाते हैं, क्योंकि जो खाते हैं वो तो वेस्ट हो जाता है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो हमारे अंदर से निकल रहा है, दूसरे के प्रति ढा करना, दूसरे की लालसा करना, दूसरे के प्रति गलत बातें सोचना, गलत व्यवहार करना दूसरों के साथ, तो हमारे अंदर से आता है। और यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने कही है, क्योंकि जो मनुष्य खाता है वो उसे गंदा नहीं करता, परंतु जो कुछ मनुष्य के भीतर से निकलता है, उसके अंदर से निकलता है, जो उसके मन में से निकलता है, जो काम करता है अपनी विचारधारा को लेकर, वो ही उसे गंदा करता है, वो ही उसे अपवित्र करता है। तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह जो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहेंगे तो मैं आपको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे ज़रूर सेंड कर दूंगा, तो आप चाहे तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इन भाई को जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, इनको आप ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। इनके चैनल पे भी आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, संसार में देखिए भले लोग बुराई करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, मीट नहीं खाते, और ये बातें तो उन्हें लगता है कि हम पाप कर लेंगे सब कुछ सही है, लेकिन कुछ गलत खा लेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, हम पापी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि जो चीज़ें हमारे भीतर है, जो चीज़ें हमारे भीतर हैं, वो हमें बाहर जब हमारे मुंह के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा जब संसार में बुराई को उत्पन्न करती हैं, वो चीज़ें हमें अशुद्ध करती हैं, अपवित्र करती हैं। लेकिन उन्हें, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ मांस मछली नहीं खाना चाहेंगे, मीट नहीं खाना चाहेंगे। इनको क्या होता है? इनको दिक्कत यही होती है कि अगर हम खा लेंगे तो हम अपवित्र ठहर जाएंगे।
तो मेरे भाई मेरी बहनों में आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खाना ना खाना ये हमें पवित्र करता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन बाइबल हमें यह भी कहती है अगर तेरा भाई तेरे मांस खाने से अगर ठोकर खाए तो तू मांस ना खा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मान लो हम 2 भाई हैं और 2 भाई में से मैं मांस खाने वाला व्यक्ति हूं, तो मांस खाने वाला व्यक्ति और मेरा भाई को मेरा मांस खाना अच्छा नहीं है, अगर वो मुझे ये कहता है कि तू अगर मांस खाता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर मैं कहीं ना कहीं मांस खाने की वजह से उसकी ठोकर का कारण बन रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मांस खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले का फेथ बढ़ता है, विश्वास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो मनुष्य के लिए बनाया वो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा बनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु की बातें रखी हैं कि जीवन और मृत्यु में तेरे सामने रखता हूँ, तुझे क्या चुनना है चुन ले। क्योंकि जीवन हमें अपने विचारों के द्वारा ही, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब हमारे विचारों के द्वारा हमें जीवन मिलता है। जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए बुलाया, लेकिन लोग आज अपने मन के विचारों को गंदा करके रखते हैं। अपना गलत देखना, गलत सोचना, व्यभिचार करना, ढा करना, निंदा, चुगली, बुराई आज संसार में भरा पड़ा है लोगों के अंदर। और वे लोग अपने आप को पवित्र बताते हैं, जो दूसरों से लड़ते हैं, दूसरों के प्रति बुरी बातें बनाते हैं, बुरी योजनाएं बनाते हैं। और वे लोग मीट नहीं खाते, वे लोग तो और वे क्या सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल कहते हैं कि तुम खा सकते हो कुछ भी, जो तुम खाओ, अगर तुम प्रार्थना करके खाओगे तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, अगर तुम प्रार्थना करके खाओगे तो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन में से किसी के प्रति बुरी बातें निकालते हो, किसी के विषय में गलत सोचते हो, किसी के लिए गलत योजनाएं बनाते हो, कुछ भी हो, किसी के प्रति अगर हम अपने मन में गलत सोच भी लेते हैं ना, गलत देख भी लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें गंदा करती हैं, ना कि कुछ खाना हमें गंदा करता है। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के बाद में जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो आज्ञा को तोड़ने के बाद में परमेश्वर ने खुद ने एक जानवर की खाल को आदम और हवा को पहनाया, क्योंकि जब उन्होंने पाप किया तो वे जान गए थे कि अब हम नंगे हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर समझ आ गई थी। समझ आने के बाद उन्हें पता चल गया कि अब नंगे हो गए, तो वो पत्ते बांध कर घूमने लगे वहाँ पर। तो परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर ने उन्हें एक जानवर की खाल पहनाई, ताकि वे अपने नग्न जो शरीर है उनको ढक सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जानवर की खाल पहनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो आत्मा परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाली, वो आत्मा इंसान के अंदर ही डाली है, ना कि जानवर के अंदर। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दी कि इस पृथ्वी पर हर चीज़ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, तुम फूलो फलो और बढ़ जाओ, इस पृथ्वी पर फैल जाओ। तो परमेश्वर ने हर चीज़ के ऊपर हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है, वो चीज़ें हमें बाइबल में मना की है, तो उन चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी और अशुद्ध ठहरते हैं। तो वो चीज़ें ही जो बाइबल हमें कहती है, वो चीज़ें खाना ना खाना वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें रोक टोक नहीं की उसके विषय में कि तुम ये खाओगे नहीं खाओगे, ज़बरदस्ती नहीं की है। हम चाहे तो खा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी कुछ खाने से किसी को ठोकर आए और कोई विश्वास में आने वाला हो और उसका विश्वास टूट जाए और वो कहीं ना कहीं ये बात सोचने लगे। तो इससे भला है कि हम जो चीज़ हमारे खाने से किसी को ठोकर आ रही है तो हम उस चीज़ को ना ही खाएं। तो जैसा कि इन बाबा का कहना था कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर सब चीज़ें अच्छी हैं, सब बातें अच्छी हैं, उनका ज्ञान, उनका सब चाल चलन सब अच्छा था, और वो प्रभु यीशु मसीह एक पैगंबर थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैगंबर का मतलब होता है प्रभु के, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, उसका मतलब ये होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नबी नहीं थे, वो खुद प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि उन्होंने खुद बाइबल में हमें बार बार ये बातें कही हैं कि मैं अल्फ़ा ओमेगा आदि और अंत हूँ, पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। अगर तुम पिता को देखना चाहते हो तो मुझे देखो, क्योंकि मैं भी पिता में हूँ, पिता मुझ में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी जगहों पे अपने आप को क्लियरली परमेश्वर मेंशन किया है, क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। लेकिन आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सच को नहीं जानते, और कहीं ना कहीं झूठी शिक्षाओं में फंस कर वो सच्चाई से दूर होते रहते हैं, और सच्चाई को समझना नहीं चाहते।
तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई बहनों कि आप जब भी ऐसे लोगों को देखो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एक सच्चाई को उनके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। और जो लोग आज सच को नहीं जानकर झूठ में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत से डाउट उनके मन के अंदर हैं, तो आप लोग उनके डाउट को ज़रूर क्लियर करिए ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पे पूर्ण मन से विश्वास कर सकें। जैसा कि इनका कहना था कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पे, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। तो जब इनको कमी उनके अंदर दिख रही है तो कैसा विश्वास है? जब इनके अंदर वो डाउट ख़त्म हो जाएंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो बनाया हमारे लिए वो हमारे भले के लिए था, ना कि हमारे नुकसान के लिए। जब इनको ये बातें समझ में आ जाएंगी तब ये जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें संसार में नहीं करनी चाहिए। जब वो चीज़ें हम नहीं करते और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बेटा और बेटी ग्रहण करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़रूर आप आगे शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।